अस्सलाम वालेकुम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आज स्पेशली अपनी मंथली ग्रॉसरी। तो उसके लिए सबसे पहले जब मैं ग्रॉसरी करती हूँ, शाम का टाइम होता है, उससे पहले ज़रूर मैं कुछ ना कुछ खा पी लेती हूँ, क्योंकि जब आप पूरे मंथ की ग्रॉसरी करने जाते हैं तो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। बाज़ औक़ात कैश एंड कैरी पे इतना रश होता है, आप थक जाते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जब भी आप ग्रॉसरी करने जाएँ, एटलीस्ट ज़रूर कुछ हेल्दी आप खा पी लें, ताकि आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर बस मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए अनार पील कर रही थी, साथ-साथ अपने बच्चों को भी दूँगी। तो यहाँ पर सिंपल ये देखें, बस ऊपर से आप कैप उसकी अनार की काट लें, दरमियान में इसकी जो एक डंडल सी होती है वो निकाल लें और ऐसे पीसेस करके बड़े आराम से अनार जो है ना पील होके उसके दाने भी निकलना स्टार्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो बस यहाँ पर मैं ये खा लेती हूँ, तो फिर मैं चलती हूँ ग्रॉसरी करने और आपको दिखाती हूँ अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग। तो जी, यहाँ पर हम लोग आए थे पंजाब कैश एंड कैरी और काफ़ी अर्सा मैं मदीना कैश एंड कैरी से भी ग्रॉसरी करती रही हूँ, बट जब से हम पंजाब आए हैं तो ऑलमोस्ट ये कोई साल से भी ऊपर हो गया है कि हम सिर्फ पंजाब कैश एंड कैरी आते हैं। मतलब बीच में 6 माह में एक आध बार हम लोग मेट्रो कैश एंड कैरी जाते हैं, बट बहुत टाइम हो गया है, वहाँ पे अभी गए नहीं हैं। तो जब भी मैं अब मेट्रो में गई तो वहाँ की भी ग्रॉसरी आपसे शेयर करूँगी। तो ख़ैर यहाँ पर जो घर की चीज़ें ज़रूरत होती हैं तो वो मैं एक-एक करके ले रही थी और जाने से पहले एक बार मैं फ्रिज में जितनी भी जो मेरी ग्रॉसरी की कैबिनेट्स वग़ैरह हैं उनको खोल के ज़रूर चेक करती हूँ कि लाइक मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। क्योंकि होता ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप 1 मंथ में लाते हैं तो वो 2 मंथ के लिए भी इनफ होती हैं और कुछ बस बमुश्किल 1 ही मंथ में चलती हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है तो फिर हम वही लेते हैं। इस बार मैं आयशा को नहीं लाई थी, क्योंकि पहले से मेरी नीयत थी कि मैं जब भी अब जाऊँगी इस बार ग्रॉसरी करने तो मैं इंशाल्लाह ताला अपना व्लॉग बनाऊँगी। तो होता ये है कि अगर आयशा मेरे साथ होती तो पहले तो वो थोड़ी छोटी होती थी, ट्रॉली में बैठ जाती थी, बट अब उसका होता है कि नहीं, मैंने साथ-साथ चलना है। तो फिर मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान ज़ाहिर आयशा की तरफ होता है, तो मुझे बड़ी टेंशन होती है रशी एरियाज़ में बच्चों को लेके जाना। फिर मैं कुछ और काम नहीं कर पाती, फुल टाइम मेरा कंसंट्रेशन जो है बच्चों की तरफ रहता है। और अब्दुल्लाहद वासे तो नहीं आते, बहुत जब छोटे थे तो तब आते थे। एक्चुअली अब ये होता है कि हम लोग ने जो उनके लिए टॉय वगैरह लेना होता है वो ले लेते हैं, या वो फिर अपने बाबा के साथ बाहर जाते हैं, कोई अपनी पसंद की चीज़ ले लेते हैं एवरी मंथ। तो बट ग्रॉसरी के टाइम मेरी कोशिश होती है कि सिर्फ मैं आऊँ ताकि मैं तसल्ली से ग्रॉसरी कर सकूँ। तो बस यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड था वो एक-एक करके हम लोग ले रहे थे और प्रॉपर वे में मैं इंशाल्लाह ताला घर जाके आपसे शेयर करूँगी। ब्राउन का अलग है और दिस वन। तो जी, यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा सामान ले लिया था और लास्ट में फिर जो मुझे वेजेस चाहिए या फ्रूट्स चाहिए, मीट वगैरह चाहिए, तो वो भी फिर मैं यहीं से ले लेती हूँ। उससे ये होता है कि मतलब 15 डेज़ के लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ले लूँ ये सब चीज़ें, ताकि कन्वीनिएंट रहे, ईज़ी रहे, बार-बार बाहर के चक्कर ना लगाने पड़े। तो ये फिर एक मेरा ना इस तरह की एक रूटीन बनी हुई है। तो यहाँ पर फिर जो सब्ज़ियाँ मुझे रिक्वायर्ड थी वो ले रही थी, फ्रूट्स कुछ घर पे थे, कुछ ले रहे थे। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि घर में जो चीज़ नहीं है वो लेनी है। तो कभी-कभार ऐसे होता है कि वक़्त से पहले 2-4 दिन पहले चीज़ ख़त्म हो जाती है, अगेन ले लेते हैं, या फिर 2-4 दिन बाद तक भी रहती है, मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो यहाँ पर फिर मैं आई थी सब्ज़ी फ्रूट के काउंटर पे और फिर बाद में हमारे यहाँ पर फाइनल पेमेंट हो रही थी।
तो जी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रॉसरी हो गई थी डन और फाइनली गाड़ी में सामान रखने लगे थे अब हम। तो ये ग्रॉसरी का बिल था जो ट्रॉली में मैं वो निकाल रही थी। एक ग्रॉसरी का बिल और दूसरा बिजली का बिल देख के इंसान के पसीने छूट जाते हैं कि किस कदर महंगाई तेज़ी से बढ़ती जा रही है और डे बाय डे इसमें कोई कमी नहीं आ रही बल्कि ज़्यादती आ रही है। तो यहाँ पर ख़ैर घर में पहुँच गई थी और किचन काउंटर पे मैंने अपना ग्रॉसरी का सारा सामान रख दिया था। इस टाइम घर आके जो इंसान की हालत होती है ना पूछे। मतलब अच्छा ख़ासा ये थका देने वाला काम है। तो ख़ैर मैंने कोशिश की, हिम्मत की, काफ़ी ये व्लॉग मुझे मुश्किल लग रहा था क्योंकि मुझे था कि कैसे चीज़ें सेट करूं और व्लॉग बनाऊं। तो ख़ैर फाइनली बन गया था और अब मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। ये वो सामान है जो ज़रूरी नहीं है कि 1 मंथ में ही मेरा चलता है। 1.5 माह भी चलता है, 2 माह भी चलता है, डिपेंड करता है। जैसे ये नट्स वगैरह हैं, ये भी चल जाते हैं 1 से 1.5 माह। मसाले जो मैं लाती हूँ ये भी मेरे चल जाते हैं 2 माह। मतलब ये होता है कि बाज़ औक़ात 1 माह में हमें एक चीज़ चाहिए होती है तो दूसरे माह में कोई उसके नेमल बदल में दूसरी चीज़ आ जाती है। ज़रूरी नहीं होता कि वही आए। अच्छा यहाँ पर ये मैं चिकन क्यूब्स मस्ट लेती हूँ क्योंकि कभी आप दाल वगैरह बनाते हैं तो उसमें ये ऐड करें या चावल बनाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में ये दालें जैसे मैंने चने की दाल ली है, लोबिया लिया है और सफ़ेद चने लिए हैं। तो ये चने की दाल जो है ये भी मेरी 2 माह के लिए इनफ़ है। माश की दाल ऑलरेडी घर पे मौजूद थी। मसाले वगैरह जो हैं वो भी डिपेंड करता है जो भी मैं लेती हूँ तो ये 2 माह के लिए होते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट मंथ जाऊँगी तो ये नहीं लूँगी, हो सकता है कोई डिफरेंट मसाला ले लूँ। और इसके बाद ये है जनाब पास्ता। अच्छा पास्ता काफ़ी बनता है क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है तो कभी-कभार शाम को ऑन एंड ऑफ मैं उनको बना देती हूँ। तो यहाँ पर 2 तरह के मैंने ले लिए थे, साथ में स्पैगेटीज़ ले ली थी, चाउमीन भी बनता है जो कि मुझे बहुत पसंद है। अच्छा ग्रॉसरी में जो चीज़ें आती हैं ना उसमें सबकी चॉइस का ख़्याल रखा जाता है जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं। लाइक सबकी अपनी-अपनी चॉइस होती है तो जो चीज़ फिर हम देख रहे होते हैं हमें पता होता है कि इसकी फ़ेवरेट है तो उसके अकॉर्डिंगली ली जाती है। चिकन पाउडर भी मैं मस्ट लेती हूँ, 1 साशे लेती हूँ जो 1 माह के लिए इनफ़ होता है। साथ में मैदा तो वो भी मस्ट है। बेसन जो है जैसे वो था तो वो मैंने नहीं लिया। इसके अलावा सूजी वो थी मैंने नहीं ली। सौंफ जो है ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत क्रेविंग होती है कभी-कभार तो दिल चाहता है। ये पाउडर मिल्क जो है ऑल पर में ये मैं स्वीट्स वगैरह बनाती हूँ तो उसके लिए ले लेती हूँ। तो यहाँ पर फ्रूट कॉकटेल के 2 मिनी पैक लेती हूँ। एक्चुअली मैं बड़ा इसलिए नहीं लेती कि वो हाफ़ चाहिए होता है तो फिर ये होता है कि आप एक वक़्त में एक यूज़ कर लें ताकि दूसरा जो है पैक रहे। अच्छा यहाँ सैंडविच वगैरह के लिए या वाइट सॉस पास्ता बनता है या डिफरेंट कोई भी चीज़ तो मस्ट है। और इसके अलावा यहाँ पर बटर जो है ये भी हमें न्यू मिला था, जो हम लेते वो नहीं था। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने सेकंड डे बच्चों के लिए चूरी बनाई थी मुझे याद है। और यहाँ पर ये स्प्रिंकल्स ले लिए थे, आयशा मांग रही थी कपकेक्स तो मैंने सोचा उसके लिए बनाऊँगी। तो जी सेल्फ़ लव भी बहुत ज़रूरी है तो ड्यूरिंग ग्रॉसरी आप अपना भी ख़्याल रखें कि आपको क्या चाहिए। तो मैंने ख़ास तौर पे अपने लिए ले लिया था क्रश्ड अचार जिसमें मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ थी। मस्टर्ड सॉस ले ली थी और यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड का मोस्ट फ़ेवरेट था कैरेमल में पॉपकॉर्न्स और टिश्यू पेपर ले लिए थे। ये कुछ थे घर पे, टॉवल पेपर भी था तो मैंने 2 ही ले लिए। और ये बच्चों की कुछ स्नैकिंग आइटम्स हैं और साथ में ये लज़ानिया ले लिया था मैंने क्योंकि मुझे जब मैंने देखा तो मुझे ख़्याल आया कि काफ़ी टाइम हो गया मैंने बनाया नहीं है तो क्यों ना इस मंथ में ट्राई करूँगी। और यहाँ पर जनाब अब बाकी की ग्रॉसरी की तरफ आते हैं। मैं तो अच्छी खासी थक गई थी लेकिन मैंने कहा चलो अब व्लॉग कंप्लीट करती हूँ। ये था जनाब नगेट्स, हाँ बच्चों के लंच के लिए। साथ में ये चिकन पैटीज़ थे और लास्ट मंथ में मैं चिकन हॉट शॉट्स लाई थी और नगेट्स का छोटा पैक लाई थी। नगेट्स ख़त्म हो गए थे, हॉट शॉट्स अभी थे। तो जी यहाँ पर ये था बेकिंग सोडा, साथ सॉरी मीठा सोडा और साथ में कोको पाउडर और बच्चों के लंच के लिए बिस्का। एक्चुअली मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मैं अक्सर ले आती हूँ। और कुछ कुकीज़ बिस्किट्स वगैरह थे जो कि टिक्की पैक में थे। तो अच्छा यहाँ पर ये मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि इसराइल कंपनीज़ की जितनी भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करें। तो हम भी बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं, जब ग्रॉसरी करते हैं तो कोशिश होती है कि ना लें। तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता-आहिस्ता मुकम्मल बंद कर देंगे। एक्चुअली ग्रॉसरी करते हुए ये ध्यान तो होता है लेकिन फिर भी बाय मिस्टेक आ जाती हैं कुछ चीज़ें, तो फिर मेरे हस्बैंड को भी बड़ा एतराज़ होता है कि ना लें। तो ये थी जनाब बच्चों की कैंडीज़। अच्छा ये बड़े मज़े की हैं, मुझे खुद भी बहुत पसंद है।
ये एक जार में मैं काउंटर पे रख देती हूँ किचन के, तो फिर जब जिसका दिल चाहता है तो वो खा लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, कम ही खाते हैं। और जनाब ये था दूसरी तरफ कुछ मज़ीद सामान जिसमें ऑलपर के पैक्स थे। ये चाय के लिए मैं ऑलपर यूज़ करती हूँ, साथ में अच्छा बच्चे तो फ्रेश मिल्क लेते हैं। स्वीट्स के लिए मैं पाउडर मिल्क यूज़ करती हूँ। बाकी ये मेरा स्किन केयर से रिलेटेड कोई चीज़ें थी। डिटर्जेंट जो है मैं ब्राइट यूज़ करती हूँ। अच्छा, आप कोशिश करें कि 2 डिफरेंट तरह के लाएँ और उनको मिक्स करके आप यूज़ करें। बड़ा अच्छा उसका रिज़ल्ट रहता है। कुछ स्किन केयर से रिलेटेड सामान था, तो ये थी मेरी आज की ग्रॉसरी। तो बस आहिस्ता-आहिस्ता अब मैं इसको समेटूँगी और फिर मैं सोऊँगी, और ये रात का टाइम था क्योंकि मुझे बिल्कुल सुकून और तसल्ली नहीं मिलेगी जब तक ये सारी चीज़ें जगह पे नहीं जाएँगी। अब आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।